15 दिन इसका पानी पी ले तो अल्लाह की रहमत से जिगर फैटी ग्रेड 2 से वो ऑटोमेटिकली ग्रेड 1 में आ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हमारे पास घर में मौजूद हैं, लेकिन हमें उनके मल्टीपल फायदे नहीं पते। हमारा मैदा अगर मजबूत होगा, अल्लाह की रहमत से आपके अंदर कोई मुजी मर्ज नहीं आएगा। मैं 3-4 टिप्स बताऊंगा, ठीक है। और उन टिप्स पे अगर हमारे लोगों ने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह वो मैदे के हवाले से रिलैक्स हो जाए। हमने अपने आप को अपनी खुराकों से धोखा दिया है। ऑडियंस को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम नुस्खे बताते हैं ये खाली सुनने नहीं है, इनको अप्लाई करके हमें कमेंट्स भी करें। फैटी लिवर का बहुत ज्यादा मसला हो गया, फिर फैटी लिवर से और जुमला अमराज जो है वो पैदा हो जाते हैं। अब उसको कहा जाता है कि ये इरिवर्सिबल है, क्या ये सच है, क्या वाकई ऐसा है? जी, फैटी नहीं, ऐसी बात नहीं है। फैटी लिवर ग्रेड 1 जो है ना वो तो कॉमन है, उसमें आप ना भी दवाई खाएंगे, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर करेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ग्रेड 2 में जब इंसान आता है ना फैटी लिवर, तो उस सूरत में आपको इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं, उस सूरत में आपकी भूख कम होती है। आप खाना खाने, भूख तो लग रही है, अगर खाना खाने बैठे हैं तो 1-2 लुकमे खाने के बाद पेट भर जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी। तो ये इश्यूज इसमें आते हैं। देखिए, फैटी लिवर में आपको मेन चीज़ है, हमारे यहाँ लोग ना प्रोटीन का बड़ा एक्सेस यूज़ है, यानी हम प्रोटीन बहुत खा रहे हैं। गोश्त, सब्जी में भी गोश्त डाल के खा रहे हैं, वैसे भी गोश्त खा रहे हैं, बारबेक्यू ले रहे हैं, इवन कि हम बर्गर शवारमे पिज़्ज़े उन सब में मीट मौजूद है। तो प्रोटीन उससे हट के दूसरी प्रोटीन भी हम ले रहे हैं, जैसे दूध की शक्ल में, और या जो है अपना ये मायोनीज वगैरह, केचप वगैरह, इनमें भी आपको पता दूध की मेदिश होती है, प्रोटीन होती है। तो हमें चाहिए कि हमें इन तमाम चीज़ों का एंटीडोट भी साथ यूज़ करना है। सही। अच्छा, फैटी लिवर के अंदर, तिब के अंदर एक बड़ा ही कमाल का घर के अंदर किचन रेसिपी है जिसको हम कहते हैं जीरा सफ़ेद। अच्छा। जीरा सफ़ेद अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है कि जिस बंदे का जिगर फैटी है, वो अगर इसको तकरीबन 15 दिन इसका पानी पी ले तो अल्लाह की रहमत से जिगर फैटी ग्रेड 2 से वो ऑटोमेटिकली ग्रेड 1 में आ जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज करे और अपने खुराक में मुरगन चीज़ें, बेकरी, फास्ट फूड, ये पराठे वगैरह ज़रा कम कर दे, तो आप यकीन कीजिए, यानी वो ये है कि जो बड़े लोग हैं 30+ वो 1 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में भिगो दें, और जो 30 से बिलो हैं वो 1 टीस्पून भिगो दें। ठीक है। और पानी में भिगो के उसको रात को रख दें, और सुबह छान के पुन के सिर्फ पानी पीना, उसको गर्म नहीं करना। ठीक है, वैसे ही रूम टेम्परेचर रख दें जी उसको। जी, इसको आप कभी खुद भी आजमाएं। आप यकीन कीजिए, जब आप खाली जिगर फैटी को नहीं वो ठीक करेगा, जिन लोगों को पेशाब पीला आ रहा है या थोड़ा बहुत जल के आ रहा है उसको भी वो ठीक करेगा। जॉइंटिस हो जाता है हमारे बच्चों में अक्सर, जिसको हम यरकान असफर कहते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई, और उसके अंदर भी अगर आपके पास कोई फिल वक्त मौके पे डॉक्टर मौजूद नहीं है या दवाई नहीं है, तो आप बच्चे को जीरा सफ़ेद का पानी पिलाना शुरू कर दें। वो 2-3 दिन के अंदर जो हमारी बॉडी में बाइल एक्सेस बन रहा है वो रुकना शुरू हो जाएगा, और बच्चा जॉइंटिस भी हमारा रिवर्स हो जाएगा। ये ऐसा वायरल डिजीज़ है। इसी तरह ज़ीरा सफ़ेद, जिन लोगों को पेट का मसला है, ज़्यादा पेट लूज रहता है, या जिनमें बैक्टीरिया वगैरह आने से, जैसे हमारे एच पीलोरी वगैरह आता है, तो उसमें भी ज़ीरा सफ़ेद का बड़ा अमल दिखा रहा है। फिर कई लोगों में आप देखें आंखों में गिद्ध आ जाती है, कई बच्चे हैं जिनकी आंखों में गिद्ध आ जाती है, उनको भी ज़ीरा सफ़ेद का पानी पिलाने से उनकी आंखों की गिद्ध पहली से दूसरे पानी में बच्चों की वो खत्म हो जाती है। यानी ये कुछ ऐसी चीजें हमारे पास घर में मौजूद हैं, लेकिन हमें उनके मल्टीपल फायदे नहीं पते, तो जिसकी वजह से हम उसके फायदों से महरूम हुए हैं। तो जीरा सफ़ेद पूरी, और मैं ये पॉडकास्ट और टेलीविजन में ज्यादातर उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, यानी कि आप पूरी दुनिया में हमारा ये जब प्रोग्राम सुना जाएगा, तो जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए 3-3 माह बाद अपॉइंटमेंट्स मिलती है डॉक्टर की, तो उनके लिए हमारे नुस्खे जो है ना तीरे बहदफ होंगे, और वो हमें दवाएं देंगे ये नुस्खे से, इंशाल्लाह। और मैदे का भी जिक्र बीच में आ गया कि मैदे के बहुत से मसाइल रहते हैं, और हिकमत में तो कहते हैं कि हर बीमारी का आगाज मैदे से ही होता है। जी जी, मैदा बेसिकली जिसमें इंसानी का हौज है, और इस हौज के साथ पूरे वजूद की रगे वाबस्ता है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें कि पहली जो पनाह गाह है ना हर चीज़ की वो मैदा है। हमारा मैदा अगर मजबूत होगा तो अल्लाह की रहमत से आपके अंदर कोई मुजी मर्ज नहीं आएगा, क्योंकि पहली चीज़ जब इंसान के वजूद में नकाहत आती है, कमज़ोरी आती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आती है, उसकी जो इब्तदा है वो मैदे से शुरू होती है। और मैदे की मजबूती के लिए हमारे पास तिब के अंदर जो हमारे कोहना तिब्बा थे, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें बताते थे जो अगर हम छोटी छोटी सी टिप्स के ऊपर अमल करके, मैं 3-4 टिप्स बताऊंगा, ठीक है, और उन टिप्स पे अगर हमारे लोगों ने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह वो मैदे के हवाले से रिलैक्स हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक हुक्म है कि जी आपने 3 हिस्सों में खाना खाना है। बिल्कुल। हम खाना क्या करते हैं जी, एक हिस्सा आपने गज़ा का रखना है, ये मैं मैदे का पोर्शन बता रहा हूँ आपको। एक हिस्सा आपने गज़ा का रखना है, एक हिस्सा आपने पानी का रखना है, और एक हिस्सा आपने हवा का रखना है।
अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारी मरगूब गज़ा होती है तो हम उस गज़ा के ज़रिए पानी वाला हिस्सा भी कवर कर लेते हैं और हवा वाला भी कवर कर लेते हैं, और नेक टू नेक हम इतना हो जाते हैं कि ना हमें डिगार आता है। और फिर हमारी नफ्सियात ऐसी है कि वो हम फिर 250 ml की 7 टेबल स्पून चीनी वाली बोतल पी लेते हैं, और वो बोतल में से 250 ml में से 5 ml बाहर निकलता है। हम मेंटली सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा खाना हजम हो गया, तो हम लकीर के फकीर हैं माजरत के साथ। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हमने अपने आप को अपनी खुराकों से धोखा दिया है। तो ये है कि आप खाने के 3 पोर्शन बना के खाएं तो उसमें आपका स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा। खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने से पहले पानी पी लें, अगर कुछ खाना है तो 1 आध घंटे दरमियान में पी लें। कोशिश करें खाना खाने के आधे घंटा या पौने घंटे तक अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो जो आपका पेट निकला हुआ है वो भी पिचक जाएगा और अंदर को हो जाएगा। अच्छा, खाने के बाद जी पानी ना पिए, 40 बिल्कुल ना पिए। खाने के आधे घंटे तक अगर जिस बंदे ने बर्दाश्त कर लिया, और मजे के आपको बात बताऊं कि जैसे ही खाना खत्म होता है ना तो हम लोग फिल फॉर चाय पी लेते हैं या पानी 1-2 गिलास पी लेते हैं। हमारी ना बॉडी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का अमल शुरू हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे खाने को हजम करता है। तो जब हम चाय पीते हैं ना उसके फौरी बाद तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो चाय जो है ना उसके सारे असर को खत्म कर देती है और वो मजीद हमें ब्लोटिंग शुरू होती है। आप देखें ना चाय पी के लोगों को ब्लोटिंग होती है। ये तो गलती मैं भी करती हूँ, खाने के फौरन बाद कॉफी। आपने आधे घंटे के बाद, देखें हमारे यहाँ 2 गलतियां लोग कर रहे हैं। किसी भी मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर ये इजाजत नहीं है कि फिल फॉर दवाई को खाइए। हमारे यहाँ लोग खाना जैसे ही खाते हैं ना उसी पानी के साथ दवाइयों का पक्का मार लेते हैं, वो दवाइयां जाया जाती हैं। अच्छा, आपने कोई भी दवाई खानी है, चाहे हिकमत की खानी है, चाहे एलोपैथी की खानी है, या होम्यो की खानी है, आपने खाने के आधे घंटे के बाद खानी है। और अगर आपने कोई चाय वगैरह पीनी है या कोई कॉफी है या कोई कहवा भी पीना है तो कोशिश करें वो भी आधे पौने घंटे के बाद पिए, तो आपका स्टमक ठीक रहेगा। ये दूसरा टोटका हो गया। दूसरी आपकी जो है ना टिप्स होगी। तीसरा आपने ये करना है कि आपने घर के अंदर पुदीने की चटनी बना लेनी। ठीक है। आपको पता है हमारी जो पुरानी बुजुर्ग खवातीन घरों में पुदीने की चटनी खत्म नहीं होने देती। ऐसे ही है। और पुदीने की चटनी कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें अदरक होता है, उसमें लहसुन होता है, उसमें अनारदाना होता है, उसमें पुदीना होता है, उसमें जीरा सफेद, अजवाइन, कलौंजी, कुछ मेथी दाना डालते थे और ये डाल के इतनी जबरदस्त वो चटनी बनती थी। आप अपने खानों के साथ 2-3 चम्मच खा लें तो आप यकीन करें ये चटनी अकेली आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं पैदा होने देती, यूरिक एसिड को ठीक करती है। और सबसे बढ़ के अगर आपने शकील खाना खाया है और उसके साथ 2 चम्मच चटनी ले ली है तो वो खाना आपका भरपूर हजम होता है। तो ये भी हमें चाहिए कि अपने घरों के अंदर बजाय हम सिंथेटिक चीजें, हम केचप ले रहे हैं, मायोनीज ले रहे हैं और ये कंपनीज की मुख्तलिफ चीजें ले रहे हैं, तो हम कुदरती चीजें ही क्यों ना लें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इलाज पे आपको पैसे ही नहीं खर्च करने। हाँ जी, ये इलाज बिल ग़िज़ा हो रही है। एब्सोल्युटली, ये इलाज बिल ग़िज़ा है। यानी ये अगर आप टिप्स पे अमल करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी, आप घर में अपना स्टमक ठीक कर लेंगे। चौथी टिप्स हम जो अक्सर लोगों को बताते हैं कि चाय पिएं आप, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में गर्मी हो या सर्दी हो, ये कहवा मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बताने लगा हूँ जो मैदे के लिए भी बड़ा मुफीद है, गले के लिए भी मुफीद है, और आपको रेशा, बलगम या आपको क्लाइमेटिक चेंजिंग की वजह से आपकी बॉडी में फटीग है उसमें भी बड़ा ये अमल करता है। वो क्या चीज़ है? वो भी घर की किचन रेसिपी है। आप 2-3 कप पानी घर में चाय जैसे चढ़ाते हैं उसमें आप 10 पत्ते पुदीने के डाल लें और तकरीबन आधी चम्मच उसमें वो सौंफ डाल लें और 1 या 2 इलायचियां डाल लें, और हो सके तो बिल्कुल 1 चने के बराबर अदरक डाल लें, या अदरक पाउडर है तो वो भी 1 चुटकी डाल लें, यानी या अदरक डाल लें या अदरक पाउडर डाल लें। ये आपका कहवा, इसको आप हल्के आंच पे 5-7 मिनट उबालें, उसके बाद आप छान के पुन के इसको और लेमन थोड़ा सा डालें और चीनी की जगह आप शक्कर या गुड़ जो डालना चाहते हैं वो आपकी स्वाबजीद है। ये कहवा आपके बालों से लेकर नाखून तक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, आपकी बॉडी में क्लॉट नहीं बने देगा, प्रोथेबुलेंट टाइम जो आपकी बॉडी का डिस्टर्ब होता है उसको ये सही करता है। आप यकीन कीजिए, मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, हम ये आम सी चीजें समझ के इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। जब तक आप किसी चीज को 5-7 दिन 10 दिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो आप उसके मुरीद भी नहीं हो सकते और गर्विदा भी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। तो इसलिए आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ऑडियंस को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम नुस्खे बताते हैं ये खाली सुनने नहीं है, इनको अप्लाई करके हमें कमेंट्स भी करें। बिल्कुल 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 कमेंट में आपने बताना है कि क्या ऐसा आजमूदा टोटका, ये सारे आजमूदा हैं कि ये टिप्स आपके काम आ रही हैं, आप इसको इस्तेमाल करें या नहीं।